मैं एक कंपनी और एम्प्लॉयज़ और मैनेजर और एमडी के बारे में थोड़ा-सा बताने जा रहा हूँ या फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर चीज़ों को मेरा हिसाब से ऑब्ज़र्वेशन करने के बाद मैं उसको एक्सपोज़ करता हूँ। वो क्या है, आज मैं एक कंपनी के बारे में और एम्प्लॉयज़ और मैनेजर एमडी, जो कि हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ करता है, मतलब होता है, मतलब बॉस, दैट इज़ बॉस, मालिक। तो बहुत सारा जगहों में बहुत सारा कंपनियों में क्या होता है कि एक स्टाफ मिल के एक मैनेजर को कंप्लेन करता है कि ये मैनेजर वो अच्छा नहीं है, वो मैनेजर ऐसा नहीं करता, मैनेजर ने वो हमें ये फैसिलिटी नहीं दिया, वो फैसिलिटी नहीं दिया, हमें ये फैसिलिटी से वंचित करके रखा हुआ है, लाभ जो भी है। तो इस तरह का बहुत सारा कंप्लेन मैंने सुना है, देखा है, आप लोगों ने भी शायद देखे होंगे। तो मैं उसमें एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि एक मैनेजर भी एक आप ही की तरह, एक स्टाफ की तरह, एक एम्प्लॉय की तरह, एक स्टाफ है, एक एम्प्लॉयज़ है। ही इज ऑल्सो लाइक एम्प्लॉयज़, लाइक अदर स्टाफ, अदर एम्प्लॉय, जो कि एक कंपनी का दायरे में रहकर एक काम करता है। तो जो आपका कंपनी के अंदर जो सिस्टम है या फिर जो आपका हमारा जो मैनेजमेंट ने मैनेजिंग डायरेक्टर ने अगर जिस तरह से मैनेज किया हुआ है और उसी को ही फॉलो करते हुए काम करना रहता है एक मैनेजर को। तो कोई भी कंपनी हो, अगर कोई भी कंपनी बेनिफिट्स पे रहेगा, उन्हें बॉस को प्रॉफिट मिलता है, तब जाके एक बॉस सही रहता है, एक बॉस, एक मालिक सही रहता है। और जब एक मालिक सही रहता है तो उनका जो मैनेजमेंट भी सही रहेगा। अगर मैनेजमेंट सही रहता है तो एक मैनेजर भी सही रहेगा। इसका मतलब अगर बेनिफिट्स रहेगा तो देयर आर मेनी टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ और सिस्टम फॉर एवरीवन, फॉर ऑल एम्प्लॉयज़। तो सबके लिए एक सही ढंग का एक सिस्टम, एक रूल्स बनाया रहता है अगर कंपनी को बेनिफिट्स मिलता है तो। अगर किसी भी प्रकार कोई भी कंपनी को अगर बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है, दे आर गेटिंग लॉस, एंड वो एक बॉस अपना जेब से अगर पैसा डाल के अगर कंपनी चलाता है तो उसमें किसी भी प्रकार का सिस्टम रहता है, मुझे ऐसे नहीं लगता है। क्योंकि आप भी किसी को भी फालतू में 1 रुपये देंगे? नहीं देंगे ना। 100 में 1 या फिर 2% लोग ऐसा होता है जो भिखारियों को पैसा दे देते हैं अपने जेब से। लेकिन एक्सेप्ट भिखारी किसी अच्छा खासा इंसान को क्या 1 रुपये फालतू में देगा? नहीं देगा। ठीक उसी तरह है, एक कंपनी भी अगर जब उन्हें बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है, तो ही इज़ नॉट गेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, तो वो बॉस क्या करेगा? वो बॉस किस प्रकार का सिस्टम रखेगा? और जब एक मैनेजमेंट, एक मैनेजिंग डायरेक्टर अगर मतलब सिस्टम नहीं रख सकता है, भला वो मैनेजर क्या सिस्टम बनाएगा? क्या प्रोवाइड करेगा अपना स्टाफ को? क्या फैसिलिटीज़ देगा अपने स्टाफ को? नहीं दे सकता है, क्योंकि जितना भी फैसिलिटीज़, जितना भी रूल्स वगैरह जो रहता है, वो मैनेजर को एक कंपनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से, कंपनी का रूल्स के हिसाब से ही करना होता है, ना कि वो अपना मन मर्जी करे या फिर वो अपना हिसाब से चलाए। ऐसे कुछ नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। तो ऐसी डूबती हुई कंपनी के अंदर अगर किसी भी मैनेजर अगर काम करता है तो ही इज़ लाइक अ गार्ड। वो एक गार्ड की तरह रहता है कि बॉस ने, एक मालिक ने, एक कंपनी ने उन्हें एक गार्ड की तरह रखा है, जैसे कि अपना प्रॉपर्टी को देखभाल करे। बाकी किसी भी प्रकार का उन्हें ना तो अथॉरिटी होता है, ना ही फैसिलिटीज़ होता है। बस थोड़ा सा एक ओहदा दे के रखा हुआ है और अपना थोड़ा बहुत ज़्यादा अमाउंट में सैलरी दे के रखा हुआ है, और टॉप ऑफ दैट नथिंग। तो उसमें बाकी का जो एम्प्लॉयज़ है उन्हें मैनेजर इज़ नॉट गुड बोल के ऐसा बोलना मुझे तो नहीं लगता है दिस इज़ राइट थिंग्स, है ना। बाकी का स्टाफ, बाकी का एम्प्लॉय वो मैनेजर के बारे में अगर कंप्लेन करता है तो दैट इज़, आई डोंट थिंक सो कि दैट इज़ गुड। मुझे नहीं लगता वो सही होगा, सही रहेगा। क्योंकि जब एक कंपनी सही नहीं है, एक बॉस सही नहीं है, एक सिस्टम सही नहीं है, एक मैनेजमेंट सही नहीं है, तो भला एक मैनेजर कैसे सही रहेगा? तो व्हाट ही कैन डू, वो क्या कर सकता है? उन्हें तो कंपनी का सिस्टम के दायरे में रहकर ही काम करना है ना। तो वो क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। यदि कोई भी कंपनी अगर बेनिफिट्स में है, द कंपनी इज गेटिंग मोर बेनिफिट्स, तो वो उस कंपनी का जो मालिक है वो सही रहेगा, डेफिनेटली सही रहेगा। अगर उनके सही मात्रा में अगर उन्हें प्रॉफिट मिल रहा है तो इसका मतलब ही विल बी बिकम अ वेरी गुड एमडी, वो सही एमडी रहेगा। और जब एक सही एमडी रहेगा तो उनका जो मैनेजमेंट जो है, उसका जो सिस्टम जो है, उसका जो मैनेज करने का जो सिस्टम है वो सही रहेगा। और जब वो सिस्टम सही रहेगा तो एक मैनेजर भी सही रहेगा। ही कैन प्रोवाइड समथिंग फॉर द स्टाफ विच हैज़ गिवन बाय द कंपनी। तो जो चीज़ स्टाफ को हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो चीज़ मैनेजर एक प्रोवाइड करता है स्टाफ के लिए, दैट इज ऑल गो थ्रू द कंपनी रूल्स ओनली, है कि नहीं। कंपनी के हिसाब से उन्हें मिला हुआ रहता है और उसी को जस्ट फॉलो करता है एक मैनेजर, ना कि वो अपना जेब से डाल के, या ना कि वो अपना हिसाब से रूल सिस्टम बना के किसी एम्प्लॉय को अप्लाई करे या फिर किसी एम्प्लॉय को प्रोवाइड करे। ऐसे कुछ नहीं कर सकता है, ऐसे कुछ नहीं कर सकता है। एक डूबती हुई कंपनी का मैनेजर एक गार्ड की तरह है, एक चौकीदार की तरह है। ही इज़ डूइंग चौकीदारिंग। वो एक चौकीदार करता है।
क्योंकि उन्हें कंपनी को सिर्फ और सिर्फ उनका प्रॉपर्टी सही सलामत चाहिए, इसके लिए उन्हें उनका ओहदा देके रखा हुआ रहता है बस, और कुछ नहीं। और उसी में अगर सही कंपनी का अगर मैनेजर रहेगा तो दैट मैनेजर इज द होल एंड सोल फॉर दैट पार्टिकुलर एरिया एज पर द कंपनी सिस्टम ही विल वर्क। लेकिन वहाँ का वो एरिया का वो प्रीमाइसेस का होल एंड सोल ही वो मैनेजर रहेगा अगर कंपनी सही है और उनका मैनेजमेंट सही है, उनका एमडी सही है। तो तब जाके एक मैनेजर सही मायने पर कुछ कर पाएगा, सही मायने पर कुछ प्रोवाइड कर पाएगा अपना स्टाफ को, अदरवाइज नथिंग। डूबती हुई कंपनी का मैनेजर इज लाइक अ चौकीदार, इज लाइक अ गार्ड, वो एक गार्ड की तरह रहता है। जस्ट लुक एट द प्रीमाइसेस, जस्ट टेक केयर ऑफ द प्रीमाइसेस, और उसके अलावा कुछ नहीं। तो फिर भी यहाँ पे बहुत सारा एम्प्लॉयज़, बहुत सारा स्टाफ मैनेजर के ऊपर उंगली करता रहता है, मैनेजर के ऊपर उंगली करता है। जब मैनेजर को सिस्टम में ही नहीं है कोई चीज़ अगर स्टाफ के लिए अगर देना है या फिर स्टाफ के लिए करना है, तो वो भला एक मैनेजर क्या करेगा? नहीं कर पाएगा ना। हाँ, इतना कर सकता है, स्टाफ का बात कंपनी की तरफ, कंपनी के बात स्टाफ की तरफ, और वो स्टाफ का जितना भी पॉइंट्स है तो वो कंपनी तक, कंपनी का एमडी तक, नॉट कंपनी तक। कंपनी के अंदर भी बहुत सारा ऐसा सिस्टम और ऐसा लोग रहता है जो कि नीचे का जो एम्प्लॉयज़ का बात को दबा के रखा हुआ रहता है, तो उनको भी नहीं। दैट पॉइंट्स गोज टू द डायरेक्ट एमडी ओनली, तब जाके कुछ ना कुछ वहाँ पे अदला बदली हो सकता है, अदरवाइज नथिंग, जैसा है वैसा ही चलेगा। तो मैं आज ये बोलने जा रहा हूँ, मैं ये समझाने जा रहा हूँ कि एक एम्प्लॉयज़, एक मैनेजर भी एक एम्प्लॉयज़ की तरह ही है, बस ओहदा में थोड़ा बड़ा है और थोड़ा बहुत ज़्यादा फैसिलिटी देख रहा है। ज़्यादा फैसिलिटी कुछ नहीं, जैसे जो स्टाफ को फैसिलिटीज़ मिलता है उन्हें भी वही फैसिलिटीज़ मिलता है, बस उन्हें सैलरी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है क्योंकि उन्होंने वो हिसाब से पढ़ाई किया हुआ रहता है, वो हिसाब से नॉलेज हुआ रहता है, इसके लिए बिकॉज ऑफ दैट ही इज़ गेटिंग। अदरवाइज जो भी फैसिलिटीज़ है एज पर द स्टाफ, एज पर द अदर एम्प्लॉय ओनली इज ऑल्सो सेम। तो एंड ऑफ द मूवमेंट में मेरा यही पॉइंट्स है कि एक मैनेजर भी एक एम्प्लॉयज़ की तरह ही है, और वो मैनेजर तभी कुछ कर पाएगा जब एक कंपनी के अंदर सही मात्रा में एक सिस्टम होगा, मैनेजमेंट होगा। और एज पर द कंपनी एसओपी बोलता है, एसओपी, कंपनी एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस, एसओपी, जब कंपनी का एसओपी सही रहेगा और उसके हिसाब से एक मैनेजर सही मात्रा में, सही ढंग से एक काम कर पाएगा, और एज पर दैट सिस्टम, एज पर दैट फैसिलिटीज़ एक मैनेजर सही मात्रा में काम कर पाएगा। अदरवाइज डूबती हुई कंपनी में नहीं कर पाएगा। तो बात को समझिए कि करना क्या है, और वही कंपनी रन कर पाएगा, वही मैनेजमेंट सही रहेगा, वही कंपनी का मालिक सही रहेगा, वही कंपनी का मैनेजर सही रहेगा जब कंपनी को प्रॉफिट मिलता है। अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं मिलता है, कंपनी के किसी भी प्रकार का रिव्यू नहीं मिलता है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो कंपनी सही रहेगा। और जब एक कंपनी के सही मात्रा में अगर प्रॉफिट मिलता है तो एक मैनेजर ही होल एंड सोल फॉर दैट पार्टिकुलर प्रीमाइसेस, जो कि एक कंपनी वो मैनेजर को पूरा मात्रा में एक पावर दे के रखा हुआ रहता है और पूरा फैसिलिटीज दे के रखा हुआ रहता है, ताकि वो पूरा प्रीमाइसेस का होल एंड सोल बने रहे और हमेशा के लिए वो अपना कंपनी को प्रॉफिट देते रहे। ये उनका थॉट रहता है, और यही मतलब थॉट क्या मतलब, यही करना है, हर किसी को यही करना है। जब किसी को प्रॉफिट मिलता है तो किसी के थ्रू से अगर प्रॉफिट मिलता है तो डेफिनेटली ही विल डिपेंड टू हिम, और ही विल ट्रस्ट टू हिम, और ही विल बिलीव टू हिम, एंड ही विल गिव विदाउट हेजिटेट एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ फैसिलिटीज, बराबर। तो वो हिसाब से उनको दिया हुआ रहता है। अगर वो जगह से अगर आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, वो आपको कंपनी को प्रॉफिट दे नहीं रहा है, तो क्या कर सकता है एक कंपनी, एक एमडी क्या कर सकता है? नथिंग, वो कुछ नहीं कर सकता है, जबकि उनको प्रॉफिट ही नहीं है, क्या कर सकता है? तो ऐसे डूबती हुई कंपनी का मैनेजर इज लाइक अ गार्ड। डूबती हुई कंपनी का मैनेजर इज लाइक अ व्हाट, चौकीदार। तो उन्हें उंगली करना सही नहीं है। ये मेरा सोच है, ये मेरा थिंकिंग है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, दिस इज़ माई ओन एक्सपीरियंस। तो इसमें किसी को पॉइंट आउट करने की कोशिश भी नहीं किया है, ना ही किसी को दबाने की या फिर उंगली करने की कोशिश है, ये कुछ भी नहीं है। दिस इज़ ऑल माई एक्सपीरियंस, जस्ट फॉर आवर नॉलेज, कि हमें कहाँ पे पॉइंट आउट करना है और कहाँ किसको उंगली करना है, किसको उंगली ठहराना है। तब ये थोड़ा बहुत हमें अगर मालूम पड़ जाए तो शायद ही कंपनी में कुछ बदलाव आ सके। थैंक यू।